मेरा नाम रुचि मेहता है और मेरे हस्बैंड का नाम अजय मेहता है। मैं सुजानपुर में रहती हूँ। 2-3-4 साल पहले मेरी एक फ्रेंड बनी थी जिम में। उसने मेरे को आगे किसी लेडी के साथ मिलवाया था जो कमेटी डालती थी, और उसने मेरे को आगे कुछ लेडीज़ों से मिलवाया था, और वो लोग ऐसे ब्याज पे पैसे लेते देते थे। तो उन्होंने मेरे को भी बताया कि आप भी दो और हम अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो मैंने भी वैसे ही उनको दिए। उसके मतलब चलता रहा ये सिलसिला ऐसे 3-4-5 महीने अभी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो उन्होंने मुझे आगे से यही बोला है कि तेरे कोई पैसे नहीं है, क्योंकि इस बारे में मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था और मेरे सास ससुर को भी नहीं पता था। मैंने वो उनसे चोरी पैसे दिए थे। तो अभी जब मैंने उनसे पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उल्टा मेरे पे ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने तेरे से पैसे लेने हैं। उल्टा मेरे बारे में उन्होंने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उस चीज़ के लिए कंप्लेन की जब, तो उन्होंने उस बात से मतलब चिढ़ के या जैसे भी उन्होंने उस बात के लिए मेरे हस्बैंड को धमकी दी, मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया, हमारे साथ बैठ के हमारी बात करवाओ रुचि के साथ। अगर उसने केस वापस नहीं लिया हम मार देंगे, हम पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। मेरे जो मायका है उसके लिए भी बोलते हैं और जो मेरे ससुराल वाले हैं उनके लिए भी बोलते हैं वो लोग। तो वो उन्होंने इतना थ्रेट किया कि मैं परेशान होके अपने मायके आ गई। फिर मैंने यहाँ पे आके भी वो यहाँ पे आई वो लेडी एक मेरे पास, अपने साथ अपने कुछ रिश्तेदार भी लेके आई मेरे घर पे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया है, मारने की धमकी दी है, ये सब कुछ किया है। पहले वो उसके बाद फिर वो जब अपने घर चली गई उसके बाद फिर उसने मुझे फ़ोन भी किया, व्हाट्सअप कॉलिंग की है, और मुझे मारने की धमकी वो लगातार देती रही है। उससे डर के मैंने फिर कुछ सुसाइड कमिट कर लिया था। तो उसके बाद भी फिर भी वो मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी मदर ने फ़ोन उठाया और वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसकी फ़ोटोज़ हैं, हम ये कर देंगे। मतलब इस तरीके से मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने कानून का सहारा लिया और वहाँ पे अपने जो भी मेरे प्रूफ्स हैं, जो मैंने उनसे पैसे लेने हैं, मैंने वहाँ पे वो दिए। अब जब उनसे कानून वहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है तो वो ये बोल रहे हैं, मैंने केस भी किए हुए हैं उन लोगों के ऊपर, तो उसके बावजूद भी वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। मेरे घर के बाहर आ रहे हैं वो लोग, धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे हस्बैंड के ऑफिस आ रहे हैं, क्या वो बोलते हैं कि इसने कोई फाइनेंस ऑफिस खोला हुआ था। मेरे 9 साल हो गए हैं मेरी शादी को, क्या आसपास या कहीं पूरे सुजानपुर में मेरा कोई ऑफिस था जहाँ ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं घर में रहती थी और आज इन्होंने मुझे इतना वो, और ये एक चैनल पे जाते हैं और वहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम से उठा के वहाँ फ़ोटोज़ दिखाते हैं, मेरी इमेज डाउन करते हैं। क्योंकि एक लेडी ने अभी कुछ टाइम पहले हमें धमकी दी थी कि मेरा ये फंक्शन होने दो, मैं जुलूस निकाल दूँगी इस लड़की का। तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं। अब अगर वो ऐसी चीज़ें, मैं अपने बच्चों से दूर रह रही हूँ यहाँ पे क्योंकि उन्होंने मुझे मारने की धमकियाँ दी हुई है। मेरे जो इन लॉज हैं वो दोनों ही एक हार्ट पेशेंट है, एक बीमार है, कैंसर हुआ है मेरी मदर इन लॉ को। मेरे दोनों बच्चे, एक मेरी 2 साल की बेटी, एक 6 साल की बेटी है, दोनों बच्चियाँ मेरी वहाँ पे रह रही हैं और मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो एक मुझे कुछ पॉलिटिकली लोग हैं जिनसे फ़ोन भी कराए हैं उन्होंने मुझे कि हमने इसको पैसे दिए हैं, हमने इसको पैसे दिए। अगर आपने मेरे को पैसे दिए, आप अपने प्रूफ लेके और आप कोर्ट में जाइए और मेरी इमेज डाउन मत करो, क्योंकि उस चीज़ से कुछ नहीं होगा। उस चीज़ से सिर्फ यही होगा कि आप मुझे और परेशान करोगे। और मेरे बच्चे मेरे बिना रह रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे बिना रहते हैं वहाँ पे और मैं यहाँ पे रहती हूँ। सर मेरा नाम अजय मेहता है, मैं सुजानपुर का रहने वाला जी। पिछले कल परसों रिपोर्ट लगी ही न्यूज़ चैनल थानी कि इदा पैसे का कोई लैन देन है मेरी वाइफ नाल कोई। इन्हें रिपोर्ट सारी झूठी लिखाई हुई है। उल्टा मेरी वाइफ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਾ ਵੰਸ਼ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਲਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ हमारा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ proof देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, जो रुचि मेहता हैं वो एक बहुत अच्छी मतलब फैमिली से हैं अपनी। उनका परिवार भी जो है ससुराल में उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिसे बिना वजह से सुजानपुर की कुछ लेडीज़ें हैं जो बदनाम कर रही हैं कि जिसमें उनका कोई भी, बल्कि रुचि मेहता जी जो हैं उनका कुछ पैसा उनकी तरफ बनता है, जिसे लेने के लिए वो उनके पास गई, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। आज वो पैसा मांगती है तो उस पे ही उल्टा आरोप लगाया जा रहा है। जो आरोप उस पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। किसी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, उस बच्चे को सभी से यही कहूँगी कि उस बच्चे की हेल्प कीजिए। उस पे जो ये गलत आरोप लगाए गए हैं, आप पीछे जिन लेडीज़ों ने लगाए हैं उनका बैकग्राउंड जो है चेक किया जाए। वो तीनों लेडीज़ें जो हैं ऑलरेडी पीछे से ही क्रिमिनल हैं, जो गलत कार्य करती हैं। तो इस बच्चे का भी बैकग्राउंड चेक किया जाए, जो रुचि मेहता जी हैं, और फिर जो भी कुछ आपको लगता है कहीं पर ठीक है गलत है, तो उस बात को जो है रुचि मेहता जी मानेंगी। लेकिन अगर जब तक उन पे कोई भी चीज़ उनकी नहीं पाई जाती है तो उन्हें बेबुनियाद उनके ऊपर से जो इल्ज़ाम है ये हटाए जाएं। मैं सभी से यही कहती हूँ कि आपके घर में भी बेटी होंगी, किसी की बहू बेटी को बदनाम करना, एक लेडीज़ जो है एक लेडीज़ की रेस्पेक्ट करती है, ना कि उसको खुलेआम बदनाम करती है। कोई भी चीज़ होती है उसे एक किसी दायरे में रहकर कहा जा सकता है, लेकिन जिसकी पूरी लाइफ पड़ी है, जिसके 1 साल की बेटी है, एक 3 साल की बेटी है, रुचि मेहता जी जो हैं इतनी इस समय पे उन्हें इस तरीके से आरोपों में फंसाया जा रहा है। कहती हैं ये लेडीज़ ये कि उन पे हम 420 का पर्चा करा देंगे। पॉलिटिशियन जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ हैं जो कि गलत काम करती हैं। सभी को मिलकर ये देखना चाहिए कि एक बच्चे की उम्र देखनी चाहिए, क्या वो बच्ची इस तरीके का काम कर सकती है जिस पे जो आरोप लगाए गए हैं। आप जो है सभी से, मैं सरकार से भी यही अपील करूंगी, और जो भी यहाँ के कानून के पास वो गई, उन्होंने उनकी अभी तक भी कोई मदद नहीं की है। एप्लीकेशन दी उन्होंने, जबकि इन तीनों लेडीज़ों ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। आज भी उस बच्चे की ज़िंदगी दांव पे लगा दी है। सरकार से भी यही अपील है कि उस बच्चे के बारे में सोचा जाए, और जो एसएसपी साहब हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस बच्चे की सुने पूरी बात, क्योंकि बच्चे के पैसे उनके ऊपर बनते हैं। पैसे उसके बच्चे को दिलवाए जाएं और इस झूठे आरोप से उसको जो है बचाया जाए। एक पुराना हमारा ड्राइवर था जो कि गलत काम करके झूठी अफवाहें कर रहा है, जिसने जाली पर्चियों को छपवाया है और शराब पीता है वो बंदा। उनसे जो है मैं सभी से ये कहूँगी कि और भी व्यक्ति जो है जो उसका शिकार हो रहे हैं उन्हें बचाएं, इन तीनों लेडीजों से भी और उस ड्राइवर से भी। रुचि मेहता एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग है। रुचि मेहता आपकी क्या लगते हैं, आपने बताया? रुचि मेहता जो है मेरी बेटी हैं, मैं उनके लिए एक इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। रुचि मेहता की जगह किसी भी माँ की बेटी होती तो मैं उसके लिए भी इसी तरीके से आगे आती भी हूँ। मैं लड़कियों की मदद भी करती हूँ। जो मेरा कार्य है कि मदद करना। किसी भी लेडीज़ के लिए कोई गलत करता है या किसी बच्चे को गलत चीज़ों में फंसाता है तो उसके लिए उज्ज्वल भारत की संस्था जो है आगे आती है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि उस बच्चे के साथ इंसाफ हो, बल्कि किसी भी बच्चे को या किसी भी लेडीज को गलत आरोपों में फंसाया जाता है, सरकार उनकी मदद करे।